हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज का लेक्चर जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर नंबर 7 होगा। आपको ऑलरेडी उत्तर प्रदेश स्पेशल के 6 लेक्चर दिए जा चुके हैं। प्री जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री होने वाला है 2022 वाला, वो 12 जून को डेट फिक्स हो चुकी है और उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस की डेट जो है फिक्स हो चुकी है, वो है 23 मार्च से 27 मार्च तक। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाकर लेक्चर देख सकते हैं। 6 लेक्चर आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अगर आप उत्तराखंड स्पेशल का उत्तराखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस अगर दे रहे हैं तो आपके लिए उत्तराखंड स्पेशल का एक लेक्चर और बिहार स्पेशल का एक लेक्चर आपको दिया जा चुका है। साथ ही साथ इंश्योर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और मेंस ग्रुप आंसर राइटिंग का मेंस ग्रुप भी है, उसकी लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी आपको, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रेगुलर प्रियांशु सर के द्वारा कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और प्रॉपर कॉपी भी चेक हो रही है। ओके, प्रियांशु दुबे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी भी लिंक आपको दे दी जाएगी। इंश्योर सिविल सर्विसेज की भी लिंक आपको दे दी जाएगी और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाटरफॉल है, इसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल आपको बताना है कि नियाग्रा वाटरफॉल कौन सी दो बड़ी बड़ी झीलों के बीच में है, कौन सी दो बड़ी लेक्स हैं उनके बीच में ये वाटरफॉल है। ओके, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा वाटरफॉल है जिसको बोला जाता है नियाग्रा ऑफ इंडिया। किसको बोला जाता है नियाग्रा ऑफ इंडिया, कौन सा वाटरफॉल है और वो किस नदी के किनारे है और किस राज्य में है, इसको आपको कमेंट करना है। बहुत ही कम लोगों के कमेंट आते हैं, बाकी लोग लेक्चर देख के सो जाते हैं, सर्च भी नहीं करते हैं। सर्च किया करिए, सर्च करके देख लिया करिए, याद हो जाएगी चीज़ें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रही हैं दो नदियाँ, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, दोनों मिल रही हैं फिर आगे बढ़ रही हैं। तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो स्ट्राइक करना चाहिए कि आखिर एक कौन सी दो नदियां हैं जो इस प्रकार से आकर एक दूसरे से मिल रही हैं। ये गंगा और यमुना तो हो नहीं सकती हैं कि गंगा और यमुना मिल रही हैं, प्रयागराज में संगम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति तो है नहीं प्रयागराज में कि इस प्रकार से पहाड़ी एरिया तो है नहीं उतना। तो ये सब देख के आपको लगेगा कि कोई नदी है और ये नदी कौन सी है। अगर आपको पता चले कि हाँ ये नदी है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, चलिए मिनरल की बात करेंगे आज हम लोग। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, साथ ही साथ हम लोग कुछ और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फोक डांस हैं, फोक डांस यानी लोक नृत्य हैं, और साथ ही साथ लोकगीत के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे हम लोग। मिनरल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही मिनरल पाए जाते हैं। हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि उत्तर प्रदेश को 4 इकोनॉमिक जोन में डिवाइड किया जाता है। मैप देखिए, मैप में आपको इस प्रकार से हमने बताया था कि ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इधर आपको दिख जाएगा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, और इधर ऐसे करके हमने आपको बताया था कि ये जो है कि बुंदेलखंड क्षेत्र, मिडल वाला बीच वाला क्षेत्र। तो ईस्टर्न उत्तर में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डेवलप्ड है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा हैं इस साइड। लेकिन हम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न की अपेक्षा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश उतना डेवलप्ड नहीं है। सेंट्रल उत्तर प्रदेश भी तीसरे नंबर पे आता है, फिर आ जाता बुंदेलखंड का क्षेत्र ये वाला जो सबसे कम डेवलप्ड है। ओके, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में भी उसी प्रकार से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का ज़्यादा योगदान है, फिर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, फिर ये बीच वाला भाग है, फिर इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। ओके, मिनरल की बात करें तो मिनरल इस सिर्फ बुंदेलखंड के क्षेत्र वगैरह में मिनरल पाए जाते हैं, यहाँ पर इंडिकेट किया गया है आपको। अब देखिए कोल कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर देखिए मैप में कोल पाया जाता है, यहाँ मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में यहाँ पर कोयला पाया जाता है। और इधर डायस्पोर, यहाँ पर देखिए डायस्पोर पाया जाता है झांसी में, यहाँ पर डोलोमाइट पाया जाता है, ग्लास सैंड पाया जाता है यहाँ पर। और इधर देखिए लाइम स्टोन हो गया, सोप स्टोन हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो ये कुछ दिखाए गए हैं। अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है, मिनरल से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, दिखाएंगे, थोड़ा बहुत जानकारी पता होगी तो आप आसानी के साथ अच्छे से इंडिकेट करेंगे तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। वैसे इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो 8 नंबर के ही होंगे और
लोक नृत्य हो गया, लोकगीत से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मेंस में आते हैं तो वो भी 8 नंबर के ही होंगे। ओके, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में मिनरल के बारे में। उत्तर प्रदेश 10th नंबर पे, 10वें नंबर पे आता है जो मिनरल के प्रोडक्शन में। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पे आता है मिनरल के प्रोडक्शन में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ 1974 में। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई और पहली मिनरल पॉलिसी उत्तर प्रदेश में 1998 में डिक्लेयर्ड हुई और मिनरल्स को, खनिज नीति के द्वारा बताया गया कि खनिज विकास को दर्जा दे दिया गया अब इंडस्ट्री का, यानी जो मिनरल्स के प्रोडक्शन हो रहे हैं उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया, एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया। ओके, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में जो एक खनन क्षेत्र है इसका योगदान सिर्फ 1.3% ही है और ये 1% से 2% तक कभी अभी तक पहुंचा नहीं है कि मतलब 2% हो जाए। 1.4% तक ही उत्तर प्रदेश में मिनरल सेक्टर का योगदान उत्तर प्रदेश की जीडीपी में ही होता है, इतना ही। कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग लगभग 2% है। कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भाग मूल्य में सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2% है। ओके, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि डायमंड कहाँ पाया जाता है, बांदा, कालिंजर बांदा में डायमंड पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं, प्री में पूछ दिया जाता है। मेंस में अगर पूछा जाए तो आपको ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ओके, और अगर हम बात करते हैं तांबा की बात करते हैं तो तांबा आगे देखते हैं स्लाइड में। हाँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुछ 10 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं। इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज यानी झांसी हो गया, सहारनपुर भी है, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, बांदा और हमीरपुर यहाँ पर मिनरल पाए जाते हैं। ओके, और डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है और एंडलूसाइड के भंडार में देश में पहले नंबर पे है कौन, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे चूने पत्थर में और कांच बालू के उत्पादन में है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है। हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि तांबा कहाँ पाया जाता है। तांबा हो गया, प्लेटिनम हो गया, तांबा, प्लेटिनम और यूरेनियम की बात करें, ये तीनों चीज़ें ललितपुर जनपद में पाई जाती हैं। ललितपुर वही ज़िला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और ललितपुर वही ज़िला है जहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर जनपद में पाई जाती है। आपको लोकेशंस पता होने चाहिए। अगर आपने पहले लेक्चर से नहीं देखा है तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप जाकर अगर देख लेंगे तो वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये सब देखें। हमने डायमंड देखा, डायमंड हमने बताया कि कालिंजर में। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड पाया जाता है यहाँ पर ललितपुर में, ललितपुर जनपद में गोल्ड भी पाया जाता है। और शारदा नदी, रिवर ऑफ शारदा एंड रामगंगा में भी गोल्ड थोड़ा बहुत पाया जाता है। ललितपुर में भी गोल्ड पाया जाता है। और दूसरी चीज़ सोनभद्र में भी गोल्ड पाया जाता है। सोन नदी है ना, सोन नदी का नाम ही गोल्ड के उससे पड़ा है, सोन नदी। यूरेनियम की बात करें तो ललितपुर में ही यूरेनियम सिर्फ पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिप्सम की बात करें, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जिप्सम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। जिप्सम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कोयले की बात करें, कोल की बात करें तो कोल जो है कि पाया जाता है यहाँ पर आप देखिए सिंगरौली रीजन ऑफ सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। पीसीएस प्री 2021 में एक क्वेश्चन इसी से संबंधित था, ठीक है। सिंगरौली रीजन जो है सोनभद्र का, वहाँ पर कोयला पाया जाता है और ओबरा थर्मल पावर प्लांट, सिंगरौली प्लांट, इन सब में यूज होता है कोयला यहाँ का, ठीक है। कॉपर की बात करें, तांबा हमने बताया कि कहाँ पर, ललितपुर में। तांबा की बात करें, तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम, ये तीनों चीज़ें कहाँ पाए जाते हैं, ललितपुर जनपद में। बाकी और भी बहुत से मिनरल हैं जो थोड़ा बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे मैग्नेटाइट की बात करें तो बांदा और चंदौली में पाया जाता है। ग्रेनाइट पाया जाता है बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, इन सब में पाया जाता है। तो बहुत से मिनरल है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। रॉक फास्फेट बांदा, ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। तो और एंडलूसाइड पाया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। कोयला
बता दिए कि सिंगरौली सोनभद्र में बॉक्साइट, बांदा में और चंदौली में बॉक्साइट पाया जाता है। ओके, तो यही कुछ मिनरल्स हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और भी मिनरल हैं, चाइना क्ले मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है चाइना क्ले। ठीक है, तो मिनरल के बारे में इतनी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए, ये सब है। मेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना अगर कुछ डेटा वगैरह अगर लिख देंगे और मैप बनाकर आप इंडिकेट कर देंगे तो आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं। 8 में से तो 7 या 6 तो मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ फोक डांस, कुछ लोक नृत्य जो हैं उत्तर प्रदेश के, उसको देखते हैं। मेंस में अगर क्वेश्चन बनता है लोक नृत्य से तो कुछ आपको तो सब आप तो कर नहीं पाएंगे, सब लिख नहीं पाएंगे। अगर आपको याद आ जाता है कुछ नृत्य तो आप ज़रूर उसको लिखिएगा। यहाँ पर हम कुछ देखते हैं जो फेमस लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे चरकुला लोक नृत्य, फोक डांस। वैसे डांस की बात करें तो 2 प्रकार के हैं, एक होता है क्लासिकल डांस और दूसरा होता है फोक डांस। एक होता है क्लासिकल, दूसरा होता है फोक, लोक नृत्य। ठीक है, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय। तो क्लासिकल डांस जो होता है उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक है, कथक। नॉर्थ इंडिया में कथक एकमात्र है। ठीक है, बाकी साउथ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो साउथ इंडिया में मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम, कथकली जो है कहाँ पे है, ये केरला में, और भरतनाट्यम तमिलनाडु में। और जैसे आसाम का है सत्रिया आसाम का है और एक है ओडिसी, उड़ीसा का है ओडिसी। ठीक है, तो ये तो क्लासिकल डांस की बात हो गई। क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं, क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं, इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा कि क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ लोग कमेंट आते हैं आपको नहीं पता है, सर्च करिए, जानिए इसके बारे में कौन कौन सी लैंग्वेज पहले, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कौन सी लैंग्वेज को पहले दिया गया, फिर उसके बाद कौन सी लैंग्वेज को दिया गया, अभी हाल ही में नई भाषा जो है उसको कब दिया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी प्री में मिल सकते हैं। ठीक है, फोक डांस, लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में बहुत से हैं। कुछ बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं, फिर ब्रज क्षेत्र में है, पूर्वांचल क्षेत्र में है, तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत से लोक नृत्य हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चरकुला लोक नृत्य की। चरकुला कुछ इस प्रकार से होता है। श्री कृष्ण जी को प्रेस करने के लिए ये नृत्य होता है और ये ब्रज क्षेत्र में है। ब्रज मतलब कि मथुरा के आसपास और मथुरा में, तो ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश के। और इसमें जो कि एक महिला डांसर जो होती हैं, ये 108 ऑयल लैम्प्स इस प्रकार से कुछ यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे। इसको सर पे रख के फिर उसके बाद डांस करना बहुत ही असंभव है। आप तो सर पर एक बॉटल आपसे रुकेगी नहीं, ये तो इतना सामान लेके, मतलब 108 ऑयल लैम्प्स सर पे रख के और ऊपर से फिर उसके बाद नृत्य करना बहुत बड़ा काम है। ओके, सबके बस की बात नहीं है। रासलीला की बात करें, जिस प्रकार से रामलीला होता है उसी प्रकार से रासलीला होता है। किस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, मुख्य रूप से वृंदावन मथुरा वगैरह में। ओके, तो ये देखिए, ये भी श्री कृष्ण जी को प्रेस करने के लिए होता है, वृंदावन मथुरा वगैरह में। ठीक है, चलिए राई नृत्य होता है, महिलाएं करती हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राई नृत्य होता है, कुछ इस प्रकार से महिलाएं करती हैं राई नृत्य। और एक है पाई डंडा, इस प्रकार से पुरुष लोग अहिर कम्युनिटी के बुंदेलखंड क्षेत्र में इस प्रकार से करते हैं। ओके, देखिए लाठी लेकर, ये देखिए यहाँ पर एक बच्ची बैठी हुई है, दूर हट जाओ तुम, यहाँ लाठी चल रही। ठीक है, तो ये है राई डांस, पाई डंडा। फिर आगे देखते हैं नटवरी डांस भी अहिर कम्युनिटी के द्वारा होती है। नटवरी डांस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। चौरसिया डांस जौनपुर क्षेत्र में होता है, कहार कम्युनिटी के द्वारा ये किया जाता है। कर्मा बहुत फेमस है। कर्मा लोक नृत्य किस क्षेत्र का है, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। कोल मेन एंड वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कुछ इस प्रकार से लोग ग्रुप में आकर इस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। अगर लोक नृत्य से क्वेश्चन आता है तो ये आप एक मैप बनाइए, पाई डंडा, राई डांस इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। फिर सोनभद्र कर्मा लोक नृत्य इस प्रकार से, नटवरी डांस जौनपुर में, चौरसिया डांस इधर आपको दिख रहा है, चरकुला रासलीला मथुरा में, तो आपको
बहुत फ़ायदा होगा। ओके, और भी डांस की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ख्याल नृत्य होता है, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में। धुरिया नृत्य होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। घोड़ा नृत्य होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। और कार्तिक नृत्य, बरेंडी नृत्य, कानरा नृत्य सब बुंदेलखंड क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र में हमने चरकुला बता दिया। एक होता है लठमार होली नृत्य। लठमार होली नृत्य क्वेश्चन पूछा गया है, लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? बरसाना में। बरसाना, ये भी ब्रज क्षेत्र में। लठमार होली, कभी जाइएगा मत, नहीं तो लठ पड़ेंगे, लाठी से पिटाई हो जाएगी। चरकुला हमने बता दिया आपको। झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में है। पूर्वांचल क्षेत्र में एक नृत्य है, उसको हम बताते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर पूर्वांचल क्षेत्र में, तो यहाँ पर लिखिए कठघोड़वा नृत्य। कठघोड़वा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। पासी नृत्य होता है। धोबिया नृत्य भी होता है। नटवरी नृत्य होता है पूर्वांचल क्षेत्र में। तो ये सब नृत्य होते हैं, नटवरी नृत्य यहाँ पर। ओके, अवध क्षेत्र में जोगनी नृत्य होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई लोक नृत्य की। कुछ लोकगीत भी होते हैं। लोकगीत भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके प्री में भी पूछा जाता है। तो लोकगीत जैसे कजरी पूछा जाता है। कजरी, कजरी कहाँ का लोक नृत्य है, कब गाया जाता है? कजरी हो गया। मिर्ज़ापुर वाराणसी क्षेत्र में ये बहुत फेमस है कजरी नृत्य। ठीक है, चैती, चैता, दादरा, इस प्रकार के नृत्य। ओके, और भी नृत्य हैं जैसे हरदौल, हरदौल नृत्य, हरदौल हो गया। पंवारा हो गया, पंवारा, पंवारा, हरदौल हो गया, पंवारा हो गया। ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में। ओके, और इसके अलावा रागनी, ढोला, स्वांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। रागनी, ढोला, स्वांग, मल्हार, मल्हार ये भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के लोकगीत, लोक नृत्य और बाकी आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट किया करिए, सर्च करके कमेंट किया करिए। क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लासिकल डांस आपको बताया गया है। बाकी मिनरल्स के बारे में आप आज जान चुके हैं। तो लगभग उत्तर प्रदेश आपका कंप्लीट हो चुका है। लगभग क्या मतलब आप समझ लीजिए कि 70 से 80% तक आप उत्तर प्रदेश के बारे में जान चुके हैं। अब जो भी लेक्चर होगा वो उत्तर प्रदेश का 1-2 लेक्चर और बचे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सेंसस की बात करें, 2011 का सेंसस से रिलेटेड लेक्चर बचा हुआ है। उसको प्रयास रहेगा कि उस लेक्चर को एग्ज़ाम के पहले दिया जाए, एग्ज़ाम जब करीब आए तब दिया जाए। बाकी एक आध लेक्चर और मेंस से रिलेटेड लेक्चर आपका उत्तर प्रदेश से आ सकता है, या फिर पीटी से रिलेटेड लेक्चर आपको उत्तर प्रदेश का मिल जाएगा। बाकी अब बिहार स्पेशल और उत्तराखंड स्पेशल के लेक्चर आपको जल्दी जल्दी दे दिए जाएंगे, बिहार और उत्तराखंड के लेक्चर। और जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और अगर मेंस से रिलेटेड, मेंस जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 में भी अगर आपको कोई समस्या है तो उसको बताइए, और आपको कुछ स्पेशल चीज़ें जो है कि उसको आपको पढ़ाया जाए मेंस से रिलेटेड। अभी समय है तो थोड़ा बहुत मेंस भी पढ़ लीजिए। जो लोग अभी मेंस दे रहे हैं उनको तो फ़ायदा ही होगा, जो लोग अभी मेंस नहीं दे रहे हैं तो वो अगली साल देंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस चलते चलते चले जाना है। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। मेंस से रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करिए, टॉपिक बताइए, कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है तो उसको बताइए, कमेंट करिए, तो उस पर प्रयास किया जाएगा कि आपको लेक्चर दिया जाए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।